इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान तनाव के बीच इराक में बड़ा हमला हुआ है। इराक में पीएम दफ्तर पर ड्रोन अटैक हुआ है। ईरानी सीमा से हमले का आरोप, हड़कंप मच गया है। अभी तक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। ईरान ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान की तरफ लगातार उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन इससे पहले जब जब ईरान पर उंगलियां उठी हैं किसी भी जगह हमले को लेकर, अगर ईरान ने नहीं किया तो उसने सफाई दी है कि वह हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन इस बार ईरान की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। 60 दिनों का युद्ध विराम खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये अटैक जो है ये वाकई में ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ धमकियों और बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती हुई दिखाई दे रही है। इराक के प्रधानमंत्री कार्यालय पर ड्रोन अटैक की खबर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। आरोप ईरानी सीमा की तरफ से हमले का है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। उधर अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की 60 दिनों की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन समझौते की कोई राह नहीं निकली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे सरेंडर करने का संदेश दिया है और साफ कहा है कि अमेरिका उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान ने 60 दिन की समय सीमा को ही बेतुका बता दिया है और चेतावनी दी है कि हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत की मेज पर नाकाम होती कूटनीति मिसाइल्स और ड्रोन के मोर्चे पर तब्दील हो रही है? क्योंकि तनाव सिर्फ इराक तक नहीं रुका है। होर्मुज में टकराव का खतरा बढ़ रहा है, लाल सागर में हूतियों का हमला हो रहा है और ओमान पर ट्रंप की कड़ी चेतावनी भी सामने आ चुकी है। यानी मिडिल ईस्ट में बारूद के कई मोर्चे एक साथ खुलते जा रहे हैं। अगर यही तनाव बढ़ा तो इसकी लपटें सिर्फ खाड़ी तक नहीं रहेंगी, बल्कि इसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। बगदाद में ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान पर इसका शक जताया जा रहा है। इराक के पीएम दफ्तर पर ड्रोन हमला हुआ है। बगदाद में हाई प्रोफाइल ठिकाना निशाने पर। होर्मुज से बगदाद तक बारूदी तनाव बरकरार। हमले के पीछे किसका है हाथ? ड्रोन अटैक का ईरानी सीमा से क्या कनेक्शन है? ईरान पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। कुल मिलाकर स्थिति अमेरिका वर्सेस ईरान, 60 दिनों की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। तनाव बरकरार है। अमेरिका समझौते की म्याद बढ़ाने को तैयार नहीं है। ईरान 60 दिन की समय सीमा व्यर्थ हो गई है। ईरान का कहना है कि 60 दिन में हासिल किया हमने क्या कर लिया। ईरान अमेरिका विवाद में ओमान भी अब घिर गया है। ओमान कर रहा था मध्यस्थता की कोशिश। अब ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी सामने आ गई है। मध्यस्थता से विवाद बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में हूती का मिसाइल अटैक। सऊदी सैन्य लैंडिंग जहाज निशाने पर है। 4 गश्ती नौकाओं को भी निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम ये स्थिति देखें तो होर्मुज स्ट्रेट में भी तनावपूर्ण नजर आती है और बाबल मंडेब में भी तनावपूर्ण नजर आती है। इजरायली मंत्री बेन ग्विर का भड़काऊ बयान सामने आया है। गाजा में हर रात 30 से 40 को मारो, ये बेन ग्विर की तरफ से कहा गया है। फिलिस्तीनियों पर अमानवीय बयान दिया जा रहा है। ये इंसान नहीं है, ये बेन ग्विर की तरफ से कहा गया है। गाजा में इजरायली कार्रवाई को लेकर बेन ग्विर की विवादित मांग। बेन ग्विर ने गाजा में इजरायली बस्तियां बसाने की भी वकालत की। नेतन्याहू सरकार के कट्टरपंथी मंत्री के बयान से विवाद बढ़ गया है और इस टिप्पणी से, किस तरीके की टिप्पणी उनके द्वारा दी गई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लोगों को चुन चुन कर मारो। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से सफेद झंडा लेकर आत्मसमर्पण करने को कह रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान ने पलटवार करते हुए साफ चेतावनी दे दी है। अगर अमेरिका ने अंतरिम शांति समझौते की शर्तें तय समय में लागू नहीं की तो ईरान होर्मुज और पूरे इलाके में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने यहां तक दावा किया है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने के लिए सटीक सैन्य हमले किए जा सकते हैं। यानी बातचीत की मेज से निकलकर टकराव अब समंदर तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान को मुश्किल में बताते हुए दावा किया है कि अमेरिका का IRGC के साथ एक गुप्त बैक चैनल भी है, लेकिन तेहरान के ताजा तेवर बता रहे हैं कि कूटनीति पर भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है और सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल इस समुद्री रास्ते पर अगर सैन्य तनाव बढ़ा
तो इसका इंपैक्ट, इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।